नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रवि ट्यूटोरियल्स कैरियर पॉइंट में। आज मैं 100 क्वेश्चन का बीपीएससी प्रैक्टिस सेट लाया हूं। सेट नंबर 1, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? इसका सही जवाब है एल.एम. सिंघवी समिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 8, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है। यह निम्नलिखित में से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। क्वेश्चन नंबर 10, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। 1 नंबर पढ़ते हैं, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 एवं 3। वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है, सही जवाब। और 3 नंबर, पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? क्वेश्चन है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? मैं क्वेश्चन दोहराता हूँ कि किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है अमाजू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, ताम्रपाषाणिक
स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है नौदा टोली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, 14वीं सदी पूर्व का बुगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 14वीं सदी पूर्व का बुगाजकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है एशिया माइनर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? इसका सही है आंसर है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 19, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 23, इब्ने बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से केवल में से एक से अधिक। क्वेश्चन करता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? इसका ऑप्शन है ए, बसंत कुमार विश्वास, बी है बाल मुकुंद, सी है अवध बिहारी और डी है मास्टर अमित चंद। उपरोक्त सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। 23 दिसंबर 1912 को राजधानी परिवर्तन के दिन लॉर्ड हार्डिंग ब्रिटिश शाही राजवंश एवं अपने परिजनों के साथ दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। प्रवेश के समय बसंत विश्वास एवं मनमथ नाथ द्वारा बम फेंका गया था। षड्यंत्र के सूत्राधिकार रासबिहारी बोस जापान चले गए। क्वेश्चन नंबर 25, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? इसका सही आंसर खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफार खान। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? इसका सही आंसर है राजस्व विभाग, ऑप्शन ए। विजयनगर साम्राज्य में राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था और भूमिकर को शिष्ट कहा जाता था। यह कुल उपज का 1/6 भाग लिया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम सल्तनत में मिलाया था। हालांकि दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, किंतु उन्हें सल्तनत में शामिल नहीं किया। वह 1296 में गद्दी पर बैठा और 1299 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात पर आक्रमण किया। बहुचर्चित चित्तौड़गढ़ पर उसने 1303 ईस्वी में चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका सही आंसर ग्वालियर के सिंधियों ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की। कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोखले मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। वे उदारवादी विचारधारा के थे एवं उनकी सलाह पर ही सक्रिय राजनीति से पूर्व गांधी ने देश भ्रमण पर कर तत्कालीन स्थितियों को देखा था। क्वेश्चन नंबर 31, अरुणा अशरफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? इसका सही जवाब भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी। अरुणा अशरफ अली का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के शेष सत्र की अध्यक्षता की। आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा अशरफ अली को 1997 में भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मान मिला था। क्वेश्चन नंबर 32, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी। 1855 में इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। का शॉर्ट नेम बीडी सावरकर। कहता है कि विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की। 1904 में यही संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जो सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी घोषित किया। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु बाद में वे इसके आलोचक बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। गांधी जी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा।
सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 1799, ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल। इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी। देखिए इसमें क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ही 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। चर्चिल को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट रिचर्ड एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी थी। साथ ही भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी। 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? क्वेश्चन है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2250 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। देखिए मसाला शीर्ष उत्पादक क्षेत्र है। पहला केसर। केसर आपको जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। केसर आपको जम्मू कश्मीर। काली मिर्च हो गया आपको आंध्र प्रदेश, सॉरी केसर हो गया आपको जम्मू कश्मीर। काली मिर्च हो गया आपको केरल। हल्दी हो गया आपको आंध्र प्रदेश। जीरा आपको पाया जाता है राजस्थान में। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। भारत मसाला उत्पादन में शीर्ष देश है। केरल राज्य को मसालों का बगान कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा तथा इलायची को मसालों की रानी की संज्ञा दी गई है। इसका सही मिलान देख लें आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शिवरामन सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 47, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो बी और डी विकल्प गलत सुमेलित हैं। देख लीजिएगा कि पीली क्रांति और कृष्ण क्रांति, पीली क्रांति का हो जाता है आपको तिलहन और कृष्ण क्रांति का हो जाता है आपको पेट्रोलियम, इसलिए बी और डी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन कहता है कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पीली क्रांति और ऑप्शन नंबर डी कृष्ण क्रांति, क्योंकि पीली क्रांति जो है वो तिलहन और कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सोवियत संघ रूस। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 50, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन दोबारा सुने, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी। वास्तविक आय का संबंध वास्तविक क्रय शक्ति की गणना से होता है। कीमत और मौद्रिक आय में समान अनुपात में वृद्धि से क्रय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कारण वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ राज्य 39% है। सर्वाधिक गरीबी के मामले में बिहार का स्थान राज्यों में चतुर्थ और संघ राज्य मिलाकर पंचम है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है मणिपुर, ऑप्शन सी। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ भारत की कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न पर विचार करें। 1 नंबर गर्म और शुष्क जलवायु, 2 नंबर हल्की और गीली सर्दी, 3 नंबर सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मानादर्रा। देखिए, मानसरोवर एवं कैलाश जाने का रास्ता इसी दर्रा से होकर जाता है। मानादर्रा, लमलंग दर्रा, मुलिंग दर्रा, थांगला दर्रा आदि उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए ये मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। बड़ा लच्छा हिमाचल प्रदेश सही, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही, जलेपला सिक्किम सही, मानादर्रा आपको हो गया ये उत्तराखंड। नेक्स्ट 56, क्वेश्चन नंबर 56, नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है। हिमाद्री या बृहद हिमालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसमें एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत व नामचाबरा आदि इसकी महत्वपूर्ण शिखरें हैं। नामचा बरवा। क्वेश्चन नंबर 57, पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है। इसका सही आंसर सी
उत्तर। बिहार में गंगा में उत्तर दिशा से घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा कोसी मिलती है। दक्षिण दिशा से सोन, पुनपुन, फल्गु आदि नदियाँ गंगा में मिलती हैं। इसका सही आंसर होगा पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है, तो ऑप्शन सी उत्तर। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर मन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पटना से मोकामा तक। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, पटना से मोकामा तक। क्वेश्चन नंबर 60, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व बिहार। क्वेश्चन नंबर 61, मरुद्यान किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि मरुद्यान किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नांकित घास के मैदानों में कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लानोज, वेनेजुएला। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में है, जबकि कैंपास जो है आपको दक्षिण ब्राज़ील में, पंपास जो है आपको अर्जेंटीना में तथा सिल्वास जो है अमेजन बेसिन में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 64, हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? निम्न में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अगुलहास। क्वेश्चन नंबर 66, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है? इसका सही आंसर ऑप्शन है बैकाल। क्वेश्चन नंबर 67, टॉरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 68, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 69, किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है पटना, ऑप्शन बी। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर 2022 तक स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस। क्वेश्चन नंबर 73, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 74, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस
एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 143 143। क्वेश्चन नंबर 75। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? इसका सही आंसर पीवी सिंधु। बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका सही आंसर कर्नाटक, ऑप्शन बी। ई इपिक का विस्तारित नाम है। क्वेश्चन नंबर 77। ई इपिक का विस्तारित नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ई इपिक का विस्तारित नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महावीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 79। द लवर बॉय ऑफ बहलपुर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है राहुल पंडिता, ऑप्शन बी। द लवर बॉय ऑफ बहलपुर पुस्तक राहुल पंडिता द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक पुलवामा आतंकवादी हमले पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 80। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थप्पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एन.वी. रमन्ना। 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में एन.वी. रमन्ना ने 24 अप्रैल 2021 को शपथ ग्रहण किया। इनसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्टीफन लॉफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्टीफन ओकान, सीरिया के राष्ट्रपति ये नहीं है। सीरिया में बीते कई सालों से संघर्ष जारी है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में एक बार फिर से राष्ट्रपति बशर अल असद के चुनाव में जीत हुई है। वे चौथी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। क्वेश्चन नंबर 86। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? इसका सही आंसर उत्तराखंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की?
किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की? इसका सही आंसर ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 90, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने अलंकरण पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए गए? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 119। क्वेश्चन नंबर 92, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 2.97%। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार द्वारा भारत में 42 मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा, जिससे 5000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कुर्था अरवल। अरवल जिला के कुर्था थाना को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। वर्ष 2019 के लिए नालंदा के राजगीर थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? इसका सही आंसर बांग्लादेश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन पहले सेट का, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? क्वेश्चन है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। 2022 में G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित होगा।